नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम, खैर मकदम। मैं डॉक्टर रितेश सक्सेना एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने व्लॉग में। जी हां, और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए खुश रहने का रामबाण इलाज, खुश रहने का आसान तरीका, अचूक तरीका। जी हां, आज का मेरा व्लॉग इसी पर बेस्ड है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। जी हां, यानी कि डिजीज फ्री बॉडी। लेकिन हम लोगों ने इस तेज तर्रार जिंदगी में क्या किया है, अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर लिया है। हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको अफेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। देखिए, ये सारी चीजें स्टिमुलेट ऑपरेट होती हैं हमारे ब्रेन से। मैं भी कहता हूं खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। लोग कहते हैं सकारात्मक सोच करिए, लेकिन सकारात्मक सोच होगी कैसे अगर ब्रेन ही आपको सिग्नल नेगेटिव दे रहा है? तो ये कैसे होगा? वही चीज आज मैं आपको लेकर आया हूं, उन हार्मोन्स के जरिए जिनका नाम है हैप्पी हार्मोन्स, और उनको मैंने नाम दिया है OSDE। जी हां, जितने बड़े बड़े लोग हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, उनके साथ रहते हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एवरी टाइम, हमेशा। तो मैंने अपने इस पर्टिकुलर को नाम दिया है OSDE, यानी कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड एंडोर्फिन, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एवरी टाइम। जी हां, ये हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं कुछ केमिकल्स को, और वो ब्रेन से हमें मैसेजेस देते हैं, और उनका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा OSDE के ओ की। ओ ओ ओ ओ ओ यानी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है लव हार्मोन, यानी कि बॉन्डिंग हार्मोन। मेरे यंगस्टर सुन के गदगद हो गए होंगे। बॉन्डिंग हार्मोन कमी से हमें लगता है कि हमें वॉमिट आ रही है, हमारा जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होता है, बीपी भी ऊपर नीचे होता है इसकी कमी से। तो फिर इस ऑक्सीटोसिन को बराबर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जी हां, हमको समय बिताना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जी हां, एक बॉन्डिंग की तरह। अगर किसी से मोहब्बत है तो बोल दें आई लव यू यार। जी हां, ये मोहब्बत आई लव यू यार केवल गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मियां बीवी को नहीं बोला जाता। आप बोल सकते हैं अपने भाई को, अपने बहन को, अपनी मां को, अपने फादर को बोल सकते हैं। आप अपने नेबर, अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं यार आई लव यू। राइट, संजय दत्त सेज इन मुन्ना भाई MBBS, जादू की झप्पी ए सर्किट। जी हाँ, तो जादू की झप्पी देकर भी ये हार्मोन बढ़ता है। एक मील अपनी फैमिली के साथ जरूर लें। मेरा आपने एक ब्लॉग देखा होगा, अंजलि का ढाबा। जी हाँ, मेरी वाइफ ने उसमें ओट्स का डोसा बनाया हुआ है, तो हम लोग साथ में ही खा रहे हैं। और एक और व्लॉग था हमारा बीवी का बर्थडे। जी हाँ, तब भी हम फैमिली के साथ बाहर गए थे। ये एक बहुत जरूरी है जो हमको करना चाहिए, राइट? तो ये आप कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के लिए। जी, कि जितना समय आप व्यतीत करेंगे अपने यारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा एक व्लॉग देखा होगा पेट्स और एनिमल्स पे, जहां पर मैं अपने स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट्स खिला रहा हूं। एक गाय भी आती है वृंदा, उसे मैं बंस खिलाता हूं। ये पेटिंग एनिमल्स को करने से भी, उनके साथ रहने से भी ये ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। मेरा वो पेट्स वाला ब्लॉग आप देख लीजिएगा, उसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये सारी चीजें। इसके अलावा विटामिन डी और विटामिन सी, इन सब चीजों के फ्रूट्स और फूड अपनी डाइट में बढ़ाइए। अब आता है नंबर 2, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, नाउ व्हाट इज सेरोटोनिन? ये एक मूड स्टेबलाइजर हार्मोन है, मूड को स्टेबलाइज करता है। ये क्या होता है, इसकी कमी से आपको घबराहट होने लगती है। ये हार्मोन आपकी घबराहट और एंजाइटी को कम करता है, आपकी खुशी को बढ़ाता है। जी, इसकी कमी से इंसान डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। इसको आप स्टिमुलेट करने के लिए आप विटामिन B6 ले सकते हैं। इसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बढ़ाने के लिए आप अखरोट, बादाम, दाल, सब्जियां, ओमेगा 3, ये सारी चीजें भी ले सकते हैं, राइट? इसके अलावा स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हार्मोन को स्टेबल करता है, स्टिमुलेट करता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको मसाज दी जाती है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हमारे क्रिकेटर्स हैं, पहलवान हैं। मसाज इज अगेन अ वेरी गुड थेरेपी, और मसाज
तभी खिलाड़ियों को दी जाती है, क्योंकि क्या होता है, एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को बढ़ाता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए ये मसाज थेरेपी दी जाती है, स्ट्रेस को कम करती है और आपका सेरोटोनिन बढ़ाती है। इसलिए मसाज भी आप कर सकते हैं। मेरी माता जी मेरे सर की मसाज करती थी, मेरे पैरों की मसाज करती थी, मैं और मेरी बिटिया एक दूसरे की मसाज करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐसा मसाजर नहीं चाहिए जो एक्सपर्ट हो, राइट। बीवी, हस्बैंड, राइट, भाई, कोई भी आपको हेल्प आउट कर सकता है और मसाज करके इस पर्टिकुलर हार्मोन को स्टिमुलेट कर सकता है। और मैं बता दूं, जो रेगुलर मसाज लेते हैं उनका 28% सेरोटोनिन बढ़ता हुआ देखा गया है एज पर द रिसर्च। सो मसाज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू लो डाउन द कोर्टिसोल एंड टू एनहांस द सेरोटोनिन। जी हां, अब बात करते हैं नंबर 3 डोपामीन, ओएसडी का डी, डोपामीन। नाउ व्हाट इज दिस डोपामीन? डोपामीन क्या है? इसे कहते हैं फील गुड हार्मोन। फील गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जी हां, क्या कहा था आमिर खान ने 3 इडियट में? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सही मात्रा में डोपामीन ब्रेन में होना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ड्राइव करते हैं। जब आपको पहचान मिलती है, रिकग्निशन मिलता है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डोपामीन बढ़ जाता है, और जब आपको ये नहीं मिलता तो आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जितने भी लोग यहां देख रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, बॉस हैं, सुपरवाइजर्स हैं और सीनियर्स हैं, कि कृपया करके भैया देखो, अगर कोई काम बड़ी अच्छा कर रहा है तो तुरंत उसको रिवॉर्ड दे दो, उसको रिकग्निशन दे दो, आगे और अच्छा काम करेगा, राइट। और अगर सपोज आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम सेल्फ एनालिसिस जानते हैं, अगर आपने अच्छा काम किया है और आपको लगता है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, शीशे के सामने खड़े हो जाओ यार और को ओ रितेश सक्सेना, यू हैव डन वेरी वेल। तो मैं ऐसा ही करता हूं कि अगर मुझको लगता है तो मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाता हूं और आई स्माइल, यू डिड अ वंडरफुल जॉब माय डियर फ्रेंड। तो डोपामीन कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं? जी हां, गुड स्लीप, राइट, और उसके साथ साथ मेडिटेशन और योगा। हाँ, मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूं, मैं इधर उधर का नहीं करता। आप मेरा जागेश्वर धाम वाला व्लॉग जरूर देखिएगा, उसमें मैं योगा कर रहा हूं, मेरी वाइफ ने कवर किया है वो ब्लॉग, तो आप देख सकते हैं कि मैं जागेश्वर धाम भी गया तो लेकिन मैंने योगा नहीं छोड़ा। तो योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आप क्या कर सकते हैं? यू कैन टेक डीप ब्रीदिंग, नाक से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए 10 बार, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए और ओम की ध्वनि करिए। बहुत अच्छा लगेगा। मेरे इस व्लॉग को देखिएगा। मैं जागेश्वर धाम में भी मैंने आधा घंटा उसके लिए, योगा के लिए निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे अपना डोपामीन सही रखना था। स्लीप का मतलब ये नहीं कि 12-14 घंटे, नहीं भैया, 7 से 8 घंटे। भाई मेरे नए नवेले जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ये सब वो देख रहे हैं, ये मत कहना अरे हमने सर का वो देखा था व्लॉग, उन्होंने कहा था बहुत स्लीप लेनी है 12-14 घंटे। नहीं भैया, 7 से 8 घंटे स्लीप लेनी है, दैट विल बी ऑल। लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने से आपका डोपामीन एनहांस होता है। म्यूजिक इज द बेस्ट। एक रिसर्च के अनुसार यह देखा गया कि जो लोग रेगुलर म्यूजिक सुनते हैं, 9% डोपामीन बढ़ जाता है। जी हां, और उसके बाद आता है धूप। कोई मिल गया पिक्चर देखी थी आपने, ऋतिक रोशन की? कोई मिल गया, कोई मिल गया। जी हां, उसमें था एक जादू, जादू क्या कहता था? धूप, जादू। जी हाँ, तो उसमें क्या करता था, जब वो धूप लेता था तो एनर्जी मिल जाती थी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, धूप से विटामिन डी ज़्यादा लेंगे और धूप से आपका डोपामीन बहुत बढ़ जाता है। धूप लेने से और रेगुलर मेडिटेशन करने से, मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च के अनुसार 31% डोपामीन बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, अगर आप सही मेडिटेशन करें, सही धूप लें, म्यूज़िक सुने, सारी चीज़ करें, तो आपको दाएं बाएं ये मल्टीविटामिन्स खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी रेगुलर सनलाइट लें और जादू की तरह ताकतवर हो जाएं। जी हाँ, अगर खाने की बात करूं तो दाल और पनीर लीजिए, डोपामीन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो अब पढ़ते हैं अगले हार्मोन पे, ई, OSDE every time, that is endorphin. Endorphin is a natural painkiller. It reduces stress and triggers the positivity. जी हाँ, पॉजिटिविटी ट्रिगर करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपके प्लेजर को भी बढ़ाता है। तो एंडोर्फिन अगर आपको सही मेंटेन करना है, स्टिमुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं। जी हाँ, आप मेरा फ्यूचर हार्टबीट का एनुअल फंक्शन का वीडियो देख सकते हैं, वहां मैंने सिंगिंग भी की है।
आहा, और डांस भी किया है स्टार नाइट पे। तो वो भी क्या होता है, उससे एंडोर्फिन स्टिमुलेट होता है और बढ़ता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, टॉम एंड जेरी देख सकते हैं, आप कपिल शर्मा शो देख सकते हैं, आप ऐसे शोज देख सकते हैं जिससे कि एक हैप्पीनेस जनरेट हो जो इस हार्मोन को मदद करती है। तो सिंगिंग, डांसिंग और अच्छे शोज, कुछ कॉमेडी शोज देखिए, इट विल हेल्प। इवन अगर आप कार्टून्स भी देखेंगे, टॉम एंड जेरी कभी कभी मैं बिटिया के साथ देख लेता हूं और बड़ा मजा आता है। ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, आपके वजह से किसी का बहुत भला हो जाएगा। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये दीज आर द पार्ट्स। सो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप खुद ही इन सारे हार्मोन्स को अच्छी तरह स्टिमुलेट कर लेंगे और एक पॉजिटिविटी जनरेट करेंगे अपने ब्रेन में, और जिंदगी में हमेशा सफल रहेंगे, डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, एक्टिव रहेंगे। हार्मोन्स को स्टिमुलेट करके आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अच्छी सनलाइट लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, स्ट्रेचिंग करिए, सिंगिंग करिए और डांस करिए। के साथ बैठिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, जादू की झप्पी दीजिए, आई लव यू बोलिए और खुश रहिए। जी हाँ, मेरे इस व्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए डॉक्टर रितेश सक्सेना व्लॉग्स। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल लाइफ अहेड।